आप सभी स्टूडेंट का मेडिको ट्रिक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एम्स बीएससी नर्सिंग की फर्स्ट एंड सेकंड राउंड काउंसलिंग डेट व कॉलेज अलॉटमेंट कब होगा उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, इसलिए बने रहिए वीडियो में। उससे पहले आप सभी जो स्टूडेंट एम्स नर्सिंग बीएससी नर्सिंग का में सेलेक्टेड हुए वो उन सभी से निवेदन है कि आप मेडिको ट्रिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो और आपको बताते हैं फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कब स्टार्ट हुई है और क्या रहेगा सीन। सब कुछ इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी वीडियो में, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। एम्स की नोटिफिकेशन जारी हो गया था 7 जुलाई को, 7/7/2025 को जारी हो गया। एम्स दिल्ली की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें शेड्यूल सीट अलॉटमेंट का शेड्यूल हुआ है, सीट एलोकेशन प्रोसेस ऑफ द एम्स बीएससी नर्सिंग ऑनर्स अगस्त में 2025 का सेशन स्टार्ट होगा, उससे रिलेटेड है, जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बाद दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द रिजल्ट नोटिफिकेशन। रिजल्ट आ गया था 6/6/2025 को, इसका रिजल्ट आ गया था एम्स का। और इसकी अब सीट एलोकेशन फर्स्ट राउंड देखिए, फर्स्ट राउंड का सीट एलोकेशन कब होगा इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं। आज को फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलअप करनी है 11/7/2025 से लेकर 17/7/2025 तक, मतलब 11 जुलाई से लेकर 17 जुलाई के बीच में, फ्राइडे से टू नेक्स्ट थर्सडे तक आपको इसकी चॉइस फिलअप करनी है एम्स के, जिसके फर्स्ट राउंड की सीट एलोकेशन होगा। इस बात का विशेष कर ध्यान रखें। 11 जुलाई से लेकर 17 जुलाई के बीच में आपको टाइम दिया गया फर्स्ट राउंड का। फिर फर्स्ट राउंड की ये चॉइस फिलअप रहेगी फर्स्ट राउंड की। फिर फर्स्ट राउंड में आपको सीट एलोकेशन होगा। सीट कौन सी एम्स में बीएससी नर्सिंग के लिए कौन सा एम्स मिला वो 19 जुलाई को सैटरडे को आपको पता लग जाएगा। फिर जैसे ही सैटरडे को आपकी लिस्ट आएगी उसके अलावा ऑनलाइन एक्सेप्टेंस ऑफ द एलोकेशन सीट, जैसे ही एम्स में आपको सीट मिली है तो उस को आपका डीवी करवाने के लिए डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करवाने का आपको टाइम दिया का सीट एक्सेप्टेंस करने के लिए मौका देंगे। जैसे ही इस बार एम्स ने एक अलग पैटर्न अपनाया है कि जैसे ही आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट लिया है और आपको आपको चाहिए था, एक जनरल एग्जांपल बताते हैं आपको, जैसे जोधपुर एम्स चाहिए था बीएससी नर्सिंग के लिए और आपको भोपाल एम्स मिल गया है बीएससी नर्सिंग के लिए, तो आप चाहो तो उसमें एक्सेप्टेंस का रहेगा। जैसे यदि जो स्टूडेंट भोपाल का है तो वो एक्सेप्ट कर सकता है उस चीज़ को, और जिनको जोधपुर एम्स चाहिए था तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करें तो उसको सेकंड राउंड में वापस पार्टिसिपेट करने के लिए मौका मिलेगा। इसलिए ये देखिए क्या ऑनलाइन एक्सेप्टेंस ऑफ द सीट एलोकेटेड सीट जो सीट एलोकेट हुआ है उसका ऑनलाइन एक्सेप्टेंस करना है 21/7/2025 से लेकर 26/7/2025 के बीच में। आपको ये 5 दिन का टाइम दिया गया है जिसमें आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ मैं इस एम्स में जाने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो फिर आपको सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया। और जिसने एक्सेप्ट कर दिया उनका वापस ऑनलाइन डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, डीवी और डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए आपको वापस पहुंचना पड़ेगा। 21/7 से लेकर 26/7 के बीच में आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे डॉक्यूमेंट का। इसलिए जो स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहा है उनका टाइम भी ये 5 दिन का टाइम दिया जाएगा। इसलिए आप सभी अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। आप अभी इसी वीडियो में आपको बता देंगे कि आपको डॉक्यूमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें तैयार करके रखनी है, ये भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, इसलिए वीडियो में बने रहिए। और देखिए जिनको फर्स्ट राउंड में यदि एम्स नहीं मिलता है तो वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है नियरेस्ट आने के लिए ना। जैसे सीट यदि वैकेंट सीट रहेगी आफ्टर कंप्लीट फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद यदि कोई सीटें खाली रह सकती हैं तो आपको 2/8/2025 मतलब 2 अगस्त को वापस से एक दिन का टाइम दिया जाएगा आपको, ओनली फॉर एक दिन का, जिसमें सेकंड राउंड की सीट डिक्लेरेशन होगी, अनाउंस सीट 2 अगस्त को ही सीट का आपको पता लग जाएगी सेकंड राउंड का कि किन किन को मिली है। और जिनको सेकंड राउंड में जो सीटें मिल रही है उनको भी वापस सीट एलोकेशन व डीवी के लिए बुलाया जाएगा 4 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के बीच में। मतलब आपको ओनली फॉर 3 दिन का टाइम दिया जा रहा है। सेकंड राउंड के लिए 3 दिन का टाइम दिया जा रहा है, फर्स्ट राउंड के लिए 5 दिन का टाइम दिया जा रहा है। इसलिए आप विशेषकर ध्यान रखें, अपने डॉक्यूमेंट विशेषकर तैयार करके रखें कि आपको टाइम काफ़ी कम मिलेगा। इन्होंने एक विशेष नोट डाला है, द सेकंड राउंड विल बी इनिशिएटेड आफ्टर द कंप्लीट फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद सेकंड राउंड होगा। एक्सरसाइज चॉइस फिलअप इज नॉट बी ओपन फॉर द सेकंड राउंड के लिए चॉइस फिलअप ओपन नहीं होगी, ओनली फॉर प्रायोरिटी बेस रहेगी। जो आप फर्स्ट राउंड में प्रायोरिटी रखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ उसके अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगी। सेकंड राउंड में कोई चॉइस फिलअप नहीं रहेगी। देखिए नेक्स्ट उन्होंने लिंक प्रोवाइड कर रखा है जहाँ पर आपको होम पेज पे जाके ये एम्स का दे रखा है www.emsexam.ac.in पर जाके आप
इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं PDF, और इसके अलावा आप अपनी चॉइस फिलअप कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसमें आपको बता देते हैं कि काफ़ी स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट के लिए क्या चाहिए। तो आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जिस स्टेट से पास आउट हो उस स्टेट की 10th और 12th की मार्कशीट के साथ साथ जो जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उस कैटेगरी का सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। जैसे EWS, OBC, जनरल, SC ST वगैरह सबका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। और कास्ट सर्टिफिकेट आपको विथ ईयर के अकॉर्डिंग बनाना होता है, जिसमें मतलब 1 साल के ड्यूरेशन का रहता है कास्ट सर्टिफिकेट। EWS और OBC को विशेषकर ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका आधार कार्ड, आपके इसके साथ अलावा 2 रंगीन फ़ोटो लगेगी। उसके अलावा आपको जैसे सीट अलोकेशन होगा कि आपको एक क्या कहते हैं नोटिस मिलेगा, उसमें आपको जिस जो एम्स मिला है तो उसकी फ़ोटो प्रति लगेगी। और इन्हीं सभी डॉक्यूमेंट के आपको बना के आपको कंप्लीट 2 कॉपी सेट तैयार करने हैं। एक आपके पास रहेगा, एक वहाँ एम्स में जमा होगा। तो इस बात का विशेष कर ध्यान रखें। और एनी और कोई भी डाउट हो आपको एम्स की काउंसलिंग से रिलेटेड तो हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहाँ आपकी पूरी मदद की जाएगी और जवाब दिया जाएगा। और जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं वो हमारे व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर दीजिएगा, वहाँ पर अपडेट मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। धन्यवाद।